जय श्री राम, जय शनिदेव। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। ईश्वर आप सबको निरोगी रखें, आपके घर में सुख समृद्धि प्रदान करें, यही हमारी ईश्वर से सच्ची कामना है। मैं हूँ आपका अपना राजवीर सारस्वत। जिज्ञासा मनु भैया चैनल के माध्यम से मेरी वाणी आप तक पहुँच रही है। आज का वीडियो बहुत ही विशेष है। आप सबको मालूम है, पूरे जगत को मालूम है, मनु भैया ने अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश की है। पूरी दुनिया के पटल पर जो कुछ उनके पास तपस्याएं थी, जो कुछ उनके पास मंत्र सिद्धि थी, पूरी दुनिया को खुले दिल से बांटना शुरू कर दिया है। बांटने से तात्पर्य यह है कि उन्होंने उस गूढ़ रहस्य को भी, जिसको कोई बताना नहीं चाहता था, उस गूढ़ रहस्य को, वो मंत्र साधना, वो मंत्रों का चमत्कार, वो मंत्रों की सौम्यता, वो मंत्रों का महत्व जो आदिकाल से, वैदिक काल से चला आ रहा है, मनु भैया ने पूरी दुनिया के सामने खोलकर उसका समर्पण किया है। ऐसा पहली बार हो रहा है इस सदी में। मनु भैया ने वो सच्चाई की बातें, मंत्रों के वो रहस्य बता करके हम सब की झोलियां नित्य नए रूप में भरी हैं। हजारों हजार कमेंट्स आपके आना, हजारों हजार भक्तों की रोमावली का खड़ा हो जाना, हजारों हजार भक्तों को ईश्वर के साक्षात दर्शन होना, ये दर्शाता है कि मनु भैया की जुबान पर भी सरस्वती बैठती हैं और वो जो कुछ कहते हैं शनिदेव महाराज की कृपा से, शनिधाम मनु भैया की दिव्य शक्तियों के माध्यम से, और दिव्य शक्तियां भी ऐसी दिव्य शक्तियां जो पूरे संसार का कल्याण चाहती हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने एक छोटी सी प्रार्थना की, मैंने इससे पूर्व के वीडियो में भी उसका जिक्र किया है। बरेली में किसी को प्रेत पीड़ा थी, प्रेत बाधा थी। उस बहन के लिए मैंने सच्चे मन से प्रार्थना की कि हे शनिधाम के देवदूतों, इस बहन के कष्टों को दूर करो, इसकी रक्षा करो। बस मैंने हृदय से ये कामना जरूर की थी। कुछ पल के बाद ही उस प्रेत आत्मा ने कहा कि मुझे शनिधाम के देवदूत दिखाई दे रहे हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? शनिधाम मनु भैया के देवदूत क्यों बुलाए? यह बात जब वो 3 दिन के बाद धाम में आए, उन्होंने अपने मुखार बिंद से पूरे दरबार के सामने रखी। उन्होंने कहा कि हम ही नहीं, हमारा परिवार ही नहीं, पूरा मोहल्ला, और ये बात पूरी बस्ती में फैल गई कि शनिधाम के देवदूत, उस रुचि सक्सेना, उस भक्त का नाम था, जो पीड़ित थी, पूरी बस्ती में ये बात फैल गई कि शनिधाम के देवदूत उसकी रक्षा करने के लिए पहुंच गए। यहां तक हमारे भाई बहन जो अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस या जहां पे यूरोपियन कंट्री में, यूएस में रह रहे हैं, यूरोपियन कंट्री में रह रहे हैं, गल्फ कंट्री में रह रहे हैं, वो जहां रहते हैं, और आप खुद ही हृदय से अगर ये प्रार्थना करेंगे, हे शनिधाम के देवदूतों, हे मनु भैया, हे शनिदेव महाराज, हमारी रक्षा करो, निश्चित रूप से उसका प्रभाव आपको तुरंत देखने को मिलेगा। उस गूढ़ रहस्य का मर्म
आप सब भक्त लोग जानते हैं। शनिधाम के देवदूतों का वो करिश्मा, वो अनुभव, बहुत सारे भक्त तो रोज ही अपनी भक्ति साधना में करते ही करते हैं, लेकिन ऐसे भी जिन्होंने पहली बार आर्थ होके उन ईश्वरीय शक्तियों को पुकारा, तो ईश्वर तभी कहते हैं कण कण में व्याप्त है। वो ईश्वरीय शक्तियां, वो ईश्वर के देवदूत जरूर आपकी सहायता करने के लिए पहुंचे ही पहुंचे हैं। यही मनु भैया का आप लोगों के लिए समर्पण है। बहुत ही सरल हृदय। एक बात और सोचता हूं मैं भक्तों, जो हमारे ऋषि मुनि हैं वो हिमालय की कंदराओं में आज भी तपस्या कर रहे हैं। वह इस संसार के भले के लिए अपने साधना योग पर इस संसार के लिए सब कुछ मांगते हैं। उस ऋषि परंपरा में देने की ही तो प्रणाली है। अगर किसी प्रोफेसर ने हमें नहीं पढ़ाया होता या किसी प्रोफेसर दूसरे को नहीं पढ़ाएगा, वो भी प्रोफेसर बने, ये चलना है। जीवन चलने का ही तो नाम है। एक सीनियर डॉक्टर अगर जूनियर को नहीं सिखाएगा, कैसे बात बनेगी। ऋषि परंपरा, वैदिक परंपरा ने हमें यही सिखाया है कि हम देना सीखें। इस छोटे से जीवन को जो बहुत ही सुंदर है, हमें बुद्धि का प्राणी कहा गया है। हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने ईश्वर को याद करें और अपने अच्छे कर्मों से इस संसार को सजाएं। जो जिस मुकाम पर है, जो जिस पायदान पर है, जो जिस चरित्र में है, चाहे वो बालपुट्टी करने वाला कारीगर है, चाहे वो जिस पद को भी सुशोभित कर रहे हैं, अपने उस कारनामे से, अपनी उस कर्म की शक्ति से इस दुनिया को सजाने का कार्य करें। आध्यात्मिक क्षेत्र के सभी धर्माचार्यों से हमने यही सीखा है। इस संसार को सजाना है अपने अच्छे कर्मों के द्वारा। और याद रखिए, बड़े बड़े अहंकारी इस पृथ्वी पर आए और धराशायी होकर के ही गए, खाली हाथ गए। बड़े बड़े अत्याचारी इस पृथ्वी पर आए और अंत में उनकी कब्र पर भी कोई रोने वाला नहीं रहा। यही तो वक्त है। टाइम इज ऑलवेज ग्रेट। हम अपने अहंकार में, अपने स्वार्थ में ये समझते हैं कि दुनिया को हम चला रहे हैं। चलाने वाला तो कोई और ही है। उसकी माया का पार पाना हमारे बस की बात नहीं है। जिनको भगवत दर्शन हो चुके हैं और जिनको होने वाले हैं, देश के युवाओं के लिए मैं एक संदेश देना चाहूंगा। चाहे आप डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं या प्रवेश लेने वाले हैं या जिस क्लास में भी पढ़ते हैं, आप चाहे टेक्निकल क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे एजुकेशन लेवल अपना देख रहे हैं, आप जहां पर भी हैं, चाहे किसी प्रोफेशनल कोर्स में हैं, आप जहां पर भी हैं, एक बात तो मनु भैया ने सबके अंदर पहुंचा दी है। हजारों लाखों युवाओं को जब मैं देखता हूं कि आप सबका भक्ति मार्ग पर जो शुरुआत हुई है, आप सबकी जितने युवा हैं देश के, उन सब ने उस भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठा लिया है। मनु भैया की प्रेरणा से उन्होंने ईश्वरी पथ को सुशोभित करना शुरू कर दिया है। ये बड़ी बात है इस देश की पावन धरा के लिए। हर घर में पहले जमाने में होता था कि एक बच्चे को
निश्चित रूप से लोक कल्याण के लिए अगर किसी के 4 बेटे हैं, उसको एक बच्चा लोक कल्याण के लिए समर्पित करना ही पड़ता था। वही ऋषि बनते थे, वही धर्माचार्य बनते थे और इस धरा को अपने सुकर्मों से सजाते थे। आज वक्त बदला, लेकिन मनु भैया जैसे भक्तों को ईश्वर निश्चित रूप से हर युग में भेजते आए हैं, हर पल भेजते ही आए हैं। मनु भैया के माध्यम से पूरी दुनिया ने एक नया आगाज किया। पूरी दुनिया ने दीपदान के महत्व को समझा। जो विलुप्त हो चुकी थी, जो विधि, जो वैदिक कालीन विधियां विलुप्त हो चुकी थी, उसको पुनर्जीवित किया तो मनु भैया ने किया। आहा हा, कैसा दरबार! वो वैदिक परंपरा का निर्वाह, वैदिक परंपरा के निर्वाह के साथ साथ हमारी संस्कृति का वो अनमोल रतन, वो भक्ति रस की धारा इस पृथ्वी पर पूरी दुनिया में, भारत की पावन भूमि से पूरी दुनिया में फैलाने वाले एकमात्र भक्त मनु भैया। और मैं आपको बता दूं, एक कहावत है, अल्प ज्ञानम भयंकरी, थोड़ा ज्ञान दुखदाई होता है। और वैसे तो नोबडी इज द मास्टर इन दिस वर्ल्ड, संसार में कोई मास्टर नहीं है। ऑलमाइटी गॉड इज द ऑलवेज ग्रेट। लेकिन फिर भी ईश्वर ने जिसको जिस कार्य के लिए भेजा है, उसी को वो कार्य शोभा देता है। मनु भैया को आप सब लोगों के बीच नकारात्मकता को हटाने के लिए अगर ईश्वर ने भेजा तो वो वही कार्य कर रहे, दिन और रात लोक कल्याण में लगे हुए हैं। इस बीच में कोई हमारे हनुमान जी से नमाज पढ़वा दे, भला ये संभव है? कदापि नहीं। कोई कहे कि हमारी धर्म और संस्कृति के ऊपर कोई गोली ज्ञान बांटे, ये देश उन ऋषि मुनियों का देश है। यहां पर एक से एक विद्वान हैं। ये देश धर्म की परंपरा का निर्वाह कर रहा है। उन ऋषि मुनियों का प्रसाद, उन वैदिक मंत्रों का जो प्रसाद, उन वैदिक मंत्रों की प्रेरणा जो आदिकाल से चली आ रही है, आप उसको अपनी शब्दावली से प्रकट करना चाहते हैं? नेवर। ये चीज बर्दाश्त के बाहर है। हनुमान जी, हमारे पास तो शब्द नहीं है, उनका क्या बखान कर पाएंगे। आपने बद्रीनाथ और केदारनाथ में जाकर के मनगढ़ंत बातों से, और कुछ आपके पास दृष्टि भी है, तो आपने ये नहीं सोचना चाहिए था कि इसी हिमालय की कंदरा में बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं, आपने उन सब की सीमाओं को लांघ दिया। उस वैदिक परंपरा को लांघ दिया। आपने अपनी परिभाषा गठित कर ली कि यहां से अमरनाथ रास्ता जा रहा है, यहां से ये हो रहा है। नहीं, वो दिव्य पुरुष उसी हिमालय की कंदराओं में आज भी तपस्या कर रहे हैं, और इतनी कोई दृष्टि नहीं है आपके पास कि आप उनके दर्शन भी कर सकें, उनके ओरा को छू भी सकें। भगवान शंकर तो आदिदेव महादेव हैं, उनके बेटे कार्तिक, उनका परिवार, आपने उनका भी
बखान करने से नहीं छोड़ा। मुझे बहुत दुख हुआ। हमारी वैदिक संस्कृति दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति है। और एक और बात मैं यहां पर कहना चाहूंगा। सर्वधर्म भाव को समझते हुए, सभी धर्मों का सम्मान करते हुए, जो सर्वधर्म का सम्मान नहीं करता, अपनी परिभाषा अपने आप गठित करने का आपको कोई अधिकार नहीं था। आपने शायद अपने आप को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व समझा, सर्वश्रेष्ठ दृष्टि वाला समझ लिया कि मैं जो कुछ कह रहा हूं दुनिया उसको मान लेगी। नहीं, इस देश में वो साधु संत, वो चारों पीठ जिनको वेद कंठस्थ हैं, बड़े बड़े महात्माओं को भी आपने अपने संवाद में लपेट लेना था। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि मनो भैया अपने अंतर मन से, अपनी दिव्य दृष्टि से ये जान गए और आपको वहीं पर रोका। पैसा कोई काम नहीं आता। पैसा सुख का साधन हो सकता है, पैसे से संतुष्टि नहीं आती। आध्यात्मिक क्षेत्र में पैसे का मोल नहीं है। हम तो उस अनमोल ईश्वर को पाने की लालसा रखे रहते हैं। जिसके पास अनमोल ईश्वर हैं, उनका एक एक किरण अगर हमें छू जाए, किसी भी देवी देवता के, तो हम आहा सौभाग्यशाली हो जाते हैं। वही हमारे लिए पर्याप्त है। और एक बात और समझ नहीं आती। एक हमारे देश में और थे, मुंबई में ही थे, वेस्टर्न बेल्ट में, मुंबई में डॉक्टर लगाते थे, पीएचडी थे या नहीं थे मुझे नहीं मालूम, डॉक्टर जाकिर नाइक। देश छोड़ना पड़ा। उनके अंदर भी मनगढ़ंत भाषाएं थी, मनगढ़ंत परिभाषाएं थी। इस देश में, इस देश की परंपरा को जिंदा रखने के लिए, जीवंत रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, जो सदियों से, आदिकाल से चली आ रही है, हजारों हजार संगठन मौजूद हैं। हमारे युवा संगठन अपने अपने क्षेत्रों में रचनात्मक कार्य कर रहे हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं, इस देश को सजा रहे हैं। आप इस देश को सजाने का कार्य करते, ज्यादा अच्छा रहता। देश को अपने कर्मों से सजाया जाता है और जिसके कर्म बिगड़ जाते हैं उसका पतन कोई और नहीं है, स्वयं उसके कर्म ही कर देते हैं। आज एक और खुशी का दिन है सभी भक्तों के लिए। आज हनुमान जी की साधना बताने जा रहे हैं मनु भैया। नई खुशियों का दिन, स्वागत कीजिए। वीडियो के माध्यम से आपको पता लग जाएगा। आप सब लोगों की, भक्तों की जो अपार लालसा रहती है, उसको हर हफ्ते कुछ न कुछ नया बता करके पूरा किया जा रहा है। मनु भैया को पूरी दुनिया से स्नेह मिलता है, आपका प्यार, आपका दुलार, सब कुछ तो मिल रहा है। एक नई ऊर्जा के साथ वो कार्य करते हैं, आप सब लोगों की भलाई के लिए करते हैं। कोई उनसे उनका हिसाब मांगे, ओह माय गॉड, आखिर क्यों? आप कौन हैं?
आपने तो हमारे हनुमान जी से ही नमाज पढ़वा दी। प्यारे, ऐसा कभी सोचना भी मत, ऐसा कभी सोचना भी मत। आप जिस विधा में हैं अपना कार्य करें, जो कुछ हो गया उसको भूलें, अपना पश्चाताप करें और हो सके तो अच्छे कर्मों से इस दुनिया को सजाने का कार्य करें। यही मैं समझता हूँ पर्याप्त है। और किसी भी तेजस्वी पुरुष को अगर उंगली दिखाओगे तो चाहे वो कोई भी हो, उस तेजस्वता के आगे, उस ऑरा के आगे टिक नहीं पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय शनिदेव।